So hello guys, welcome to ASJ channel. This is Yash Maheshwari, and in this session we are going to discuss two problems of mains level. One is from differentiation that you can see on the screen right now, and another is from limits that will come up next just after this question. So we start this question by reading the problem statement. So क्वेश्चन में कहा गया है कि if x is equals to 3 tan t and y is equals to 3 sec t, then the value of d2y upon dx2 at t is equals to pi by 4. So ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, लाइक डिफरेंशिएशन जो हम लोग यूज़ करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए. तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू 3 tan t है एंड लेट मी राइट सेपरेटली y इज इक्वल्स टू 3 sec t है. एंड अब हम लोग को dy अपॉन dx2 निकालना है एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड देन चेक करना है कि इन चारों में से किस ऑप्शन में हम लोग की आंसर मैच कर रही है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे. पार्शियल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब है कि एक बार dx अपॉन विल फाइंड dx अपॉन dt एंड विल फाइंड dy अपॉन dt. ये हम लोग निकाल देंगे. ये निकालने के बाद हम लोग एक इसको फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन ऐसे मान के प्रोसीड करेंगे. तो पहले हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या थी डिफरेंशिएशन करने के बाद. तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3 tan t विल बी sec स्क्वायर t एंड फॉर dy अपॉन dt विल गेट 3 sec t इंटू tan t. अब क्या करना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना है, इसको सेकंड इक्वेशन मानना है. एंड इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि हम लोग को d2y अपॉन dx2 निकालना है. तो d2y अपॉन dx2 कैसे निकलेगा, उसके लिए पहले हमको dy अपॉन dx पता होना चाहिए कि dy अपॉन dx क्या होगा. उसी की मदद से हम लोग d2y अपॉन dx2 निकालेंगे. तो dy अपॉन dx निकालने के लिए वी विल डिवाइड इक्वेशन 2 विथ 1. वी गेट dy upon dt upon dx upon dt which is equal to 3 sec t into tan t upon 3 sec square t. So here we'll cancel sec t like this and dt upon dt will also get cancelled. Then we'll write dy upon dx will be equal to tan t upon sec t, which can be written as sin x upon cos x into cos x. Then this will again get cancelled and we'll finally get sin x as a dy by dx. So dy upon dx will be sin x. Till now I hope कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आया होगा. देन अब आगे प्रोसीड हम लोग करते हैं. हम लोग को बेसिकली निकालना अपने क्वेश्चन में है d2y अपॉन dx2 एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4. ठीक है, हमने dy अपॉन dx निकाल लिया है. सॉरी, देयर इज सम स्मॉल करेक्शन. यहाँ पे जहाँ मैंने x लिखा वहाँ पे t होगा. sin t cos t sin t sin t. सो अब हम लोग क्या करेंगे कि
अब हम लोग d2y अपॉन dx2 निकालेंगे. नाउ फाइंडिंग d2y अपॉन dx2. सो अब हम लोग d2y अपॉन dx2 निकालते हैं. तो इसके लिए हम लोग d2y अपॉन dx2 इसको डिफ्रेंशिएट किए. ये x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx डिफ्रेंशिएट हुआ तो वो d2y अपॉन dx2 बना. और राइट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे d साइन ऑफ t. तो ये फंक्शन और फंक्शन टाइप से जो हम लोग यूज़ करते थे, ये साइन ऑफ t है तो ये पहले dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा एंड dt हमारा फाइनली x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा. तो इसको तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करके cos t लिख देंगे. बट ये dt अपॉन dx जो है इसकी वैल्यू अब कहाँ से निकाले, तो ये dt अपॉन dx हम लोग का अननोन हो गया. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अपनी फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे. हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे. हम लोग को dx अपॉन dt पता है क्या है और हम लोग को dt अपॉन dx निकालना है. सो हम लोग यहाँ से इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/3 sec स्क्वायर t. कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1/3 sec स्क्वायर t विच इज इक्वल टू 1/3 cos स्क्वायर t. आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा. तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे. इस पार्ट को हम यूज़ करने वाले हैं. तो हम लोग ने dt अपॉन dx की वैल्यू अभी यहाँ पे निकाली है 1 अपॉन, हम लोग ने अभी इसकी वैल्यू निकाली है 1/3 cos स्क्वायर t. तो अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटू 1/3 cos स्क्वायर t, इसकी आ जाएगी 1/3 cos क्यूब t. अब हम लोग को क्या दिया हुआ था कि d2y अपॉन dx2 एट t इज इक्वल्स टू π/4 पे निकालना है. तो d2y अपॉन dx2 एट t इज इक्वल्स टू π/4 will be equal to 1/3 cos cube pi upon 4, which will be equal to 1/3 cos π/4 is 2√2 sorry 1/√2 sorry, which will be equal to 1/√2 cube. एंड इसको जब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू 1/2 इंटू √2 कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, जो कि 1/6√2. अब हम लोग फाइनली ऑप्शन देखते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं है. तो here we can see option D is the correct answer as we are getting the same result, which is 1/6√2. so ये ऐसे क्वेश्चन लाइक जेई में आजकल आने लगे हैं. 2019 में भी सिमिलर क्वेश्चन आया था एंड आई थिंक 2020 में सिमिलर क्वेश्चन आया था. तो दीज ऑल आर इजी क्वेश्चंस, टफ नहीं होते. बस खाली इसमें यही पता होना चाहिए हम लोग को कि लाइक dx अपॉन dt एक बार अलग से निकाल लेना है, dy अपॉन dt अलग से निकाल देना है. तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो अपने को dy अपॉन dx मिलता है. एंड dy अपॉन dx हम लोग फिर d2y अपॉन dx2 निकालते हैं. यहाँ पे हम लोग को थोड़ा फंक्शन और फंक्शन टाइप से लगाना पड़ता है क्योंकि साइन t जो होगा वो डायरेक्टली dx से डिफरेंशिएबल नहीं होता. लाइक साइन t जो हम लोग करेंगे साइन t अपॉन dx ये डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जिसके कारण हम लोग d साइन t अपॉन dt को पहले dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं साइन t को, देन dt को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एंड dt अपॉन dx की वैल्यू हम लोग ने ऊपर वाली इक्वेशन से यूज़ करके निकाल ली एंड t इज इक्वल टू π/4 से फाइनली हम लोग का आंसर 1/6√2 आया. देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा लिमिट का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. सो लाइक
इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल टाइप का है, कि अगर आपको मॉड्यूलस पता होगा एग्जैक्टली क्या होता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको मॉड्यूलस में दिक्कत होती है तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा दिक्कत करेगा सॉल्व करने में। हालांकि ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेट टाइप क्वेश्चन है, काइंड ऑफ इजी है। इसमें खाली एक ही चीज़ पता होना चाहिए, मॉड्यूलस फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देन अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस टू पॉन एक्स माइनस टू। तो इसको सॉल्व करके हम लोग को बताना है कि लिमिट हम लोग का रूट 2 होगा, माइनस रूट 2 होगा, 1 अपॉन रूट 2 होगा, या डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लिया जाए। रूट ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। सो हम यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का भी इसमें यूज़ आएगा क्या, कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक ही हम लोग को पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसको। सो एंड क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा के टाइप में है। बट लिमिट जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करते हैं कि ये किस फॉर्म में आता है। तो चेकिंग द फॉर्म ऑफ लिमिट लाइक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, की नेट फॉर्म ऑफ लिमिट किस में आता है। जैसे कि हम लोग पहले कि 0/0 हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टू पावर इन्फिनिटी। तो उसी में हम लोग ETC आगे चेक करना है कि किस में आता है। तो ये चेक करने के लिए जो लिमिट की वैल्यू होती है 2, इसको इस इक्वेशन में पुट करना पड़ता है। एंड इसके बाद चेक होता है कि ये किस तरफ, मतलब कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लाई करती है। तो हम लोग जब यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हम लोग को मिलता है रूट ओवर 1 माइनस, यहाँ अगर 2 लिखते हैं तो दिस 2 इज़ 2 माइनस 2 0, cos 0 इज़ 1 अपॉन 2 माइनस 2 विच वी गेट 0 अपॉन 0 फॉर्म। एंड मैंने लास्ट वीडियो में एक बार बताया भी था कि 0 अपॉन 0 फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सॉल्व 0 अपॉन 0 फॉर्म हम लोग पहले एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। सेकेंड, फैक्टराइज कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, और भी है। सो अलग केस के लिए अलग रूल यूज़ होता है। सो इस केस के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम लोग करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा विच इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसमें इसको अब लिख के कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या बनता है। सो द इक्वेशन which we are getting, not the equation, it will be something kind of expression, limit x tends to 2, then it will be like root over 1 minus cos of 2 into x minus 2. So we will get root over 2 sin square, यहाँ पे 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो हम लोग को सिर्फ x माइनस 2 मिलेगा, x माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम एज x माइनस 2।
एंड हेयर। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है, एक और कॉन्सेप्ट वाली बात कर देता हूँ कि हम लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये जो हम लोग देखते हैं कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग एक्स लिख के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट ये जो होता है ना, ये जो हम लोग ने लिखा है ये साफ साफ गलत है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू एक्स, rather it will be equal to mod of x. So here mod of x can be anything like it will be x when x is greater than 0, it will be minus x when x is less than 0. As we can say, if we take root over 4, we will write something kind of plus minus 2. Why? Because minus 2 square is also 4 and 2 square is also 4. So that's why यहाँ पे हम लोग इसको जो हम लोग ओपन करेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट 2 मॉड ऑफ साइन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, एंड देन यहाँ पे हम लोग केस लेंगे क्या कि when not one, let me direct take the limit, like limit x tends to 2 प्लस इन द सेंस कि लिमिट 2 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब मैं 2 प्लस कहने का मतलब है कि 2 से जस्ट बड़ा होगा, 2.00000, लाइक आप बूढ़े हो जाए तब पर भी आप गिनते रहेंगे तो उतना लाइक एकदम हल्का सा बड़ा होगा 2 से 0.0000001। और यहाँ मैं 2 माइनस का हूँ तो 2 से जस्ट छोटा होगा 1.99999, लाइक आप कहते चल जाइए देन 9। तो इतनी मिनिमल चेंजेस होती है इन दोनों के बीच में, 2 प्लस और 2 माइनस जो होता है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 प्लस ले रहे हैं सबसे पहले, तो रूट 2, अब यहाँ पे देखना होगा 2 प्लस लेंगे तो मॉड्यूलस हम लोग का पॉजिटिव, ये मॉड्यूलस हम लोग का पॉजिटिव को लेगा या नेगेटिव को लेगा, ये देखने वाली बात है यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 प्लस लेते हैं, 2 प्लस मैंने आपको बताया कि लाइक 2 से जस्ट हल्का सा बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x माइनस 2 देखते हैं, जब x हम लोग ले रहे हैं 2 प्लस 2.0000, लाइक आप कहते चल जाइए 1 माइनस 2, तो ये ऑब्वियसली जो हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव नंबर होगा, लाइक क्योंकि तब ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हमारा मॉड्यूलस यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा x माइनस 2, ठीक है। अब ये केस हम लोग ने ले लिया, अब क्या करना है, अब हम लोग को चेक करना है कि लिमिट किस फॉर्म में आ रहा है। तो देन अगेन चेकिंग इनडिटरमिनेट फॉर्म, या तो 2 केस होगा, या तो किसी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा या हम लोग को लिमिट की वैल्यू मिलेगी इनडिटरमिनेट, सॉरी, तो अगेन मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, तो रूट 2 साइन ऑफ 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0.0 फॉर्म में आ रहा है ये। देन मैंने यहाँ पे अभी डिस्कस किया कि 0.0 फॉर्म होता है तो हम लोग एल हॉस्पिटल, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ये 3 मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है कि मान लें कि हम लोग ने एक लिमिट लिया x टेंड्स टू 0 और 2x लेट मी से कि मैंने यहाँ पे 0 की जगह 1 ले लिया, x टेंड्स टू 0 की जगह x टेंड्स टू 1 ले रहा हूँ मैं, और मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि 2x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 3। अब मैं कहता हूँ कि इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं।
तो एल हॉस्पिटल रूल में होता क्या है कि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो वी डिफ्रेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, हम लोग अलग अलग लाइक डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को तो हम लोग को मिलेगा 2 और डिनोमिनेटर को करते हैं डिफ्रेंशिएट तो मिलेगा 3। तो इसकी लिमिट की वैल्यू 2/3 आएगी। तो यही होता है एल हॉस्पिटल रूल कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेपरेटली करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं क्योंकि हमारे 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो लिमिट एक्सटेंस, दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ, लिमिट एक्सटेंस टू 2 प्लस √2, ये साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ x माइनस 2, ये साइन का हो गया। एंड क्योंकि x का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 था तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे एंड नीचे में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट वी गेट cos of 0 which is equal to √2। so at limit, or rather I should like okay, limit x tends to 2 plus we get √2। एंड सिमिलरली हम लोग अब चेक करेंगे कि 2 माइनस पे क्या मिलता है। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, फिर से वो मॉड्यूलस वाला केस लेंगे, कहाँ गया मॉड्यूलस, ये रहा, ये वाला केस फिर से लेंगे। सो √2 मॉड्यूलस ऑफ साइन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब 2 माइनस लेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 2 माइनस लेते हैं तो 2 माइनस का मतलब है 1.999999, आप कहते चल जाइए 9 माइनस 2। तो ये कितना ही हम लोग ले लें ये हमेशा 2 से छोटा ही है 2 माइनस, तो ये नेगेटिव मिलेगा। तो ये नेगेटिव मिलेगा तो हम लोग का मॉडुलस जो होगा वो यहाँ पे माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस √2, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 माइनस ऑफ √2 साइन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो हम लोग ने पहले केस में देखा कि ये केस आ जाएगा तो ये 0/0 फॉर्म में है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो here we will use एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस ऑफ √2 अपॉन 1 which is equals to माइनस ऑफ √2। so we can write so at limit x tends to 2 minus we get माइनस ऑफ √2। एंड यहाँ से हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है √2 2 प्लस पे, एंड यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है -2 2 माइनस पे। सो इसका मतलब है कि like write this as RHL is not equals to LHL, so limit does not exist. This will be our final answer.
सो मैच करते हैं किसी ऑप्शन से, मैच हो रहा है कि नहीं। सो एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे इक्वल्स टू √2 भी दिया, इक्वल्स टू -√2 भी दिया। हमारा RHL और LHL √2 और -√2 आया। सो यहाँ पे RHL LHL अपना इक्वल नहीं था, देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट इज द राइट आंसर। सो आई होप गाइस कि ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए एंड आपको लगता है कि आपने इसके माध्यम से कुछ सीखा, सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास लाते रहेंगे, आप भी सॉल्व कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे कीजिए एंड JEE 4 डालिए। सो थैंक यू गाइस, होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू।